हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इस वीडियो में हमारी तरफ से कोई भी खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें जिस चार्ट पे जो पैटर्न बन रहा होगा उस पैटर्न को हम सीखते हैं, उस पैटर्न के हिसाब से ही हम देखते हैं क्या मार्केट मूव कर सकती है। तो आज की बात करें तो हम ये मंथ क्लोज हो चुका है, तो इस मंथ में हम पैटर्न ऑफ द मंथ को सीखेंगे। तो हम देखेंगे इस पूरे महीने में कौन सा चार्ट कौन सा पैटर्न बना रहा है, क्या उस पैटर्न के बेस पर आने वाले समय में मार्केट मूव कर सकता है। तो हम इस चीज को सीखेंगे। तो जैसे ये है हमारे पास मेगाफोन पैटर्न है, जिसको ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन पैटर्न भी कहते हैं। अब ये इस टाइप से भी फॉर्मेशन हो सकती है। ये डबल टॉप है, सॉरी डबल बॉटम है, ये फ्लैग है, और हमारा ये असेंडिंग पैटर्न है। ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और ये रेक्टेंगल पैटर्न है। पैटर्न बहुत सारे हैं, थोड़े हमने रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज एग्जांपल देखते हैं जो इस मंथ में होते हैं। जैसे कि ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है, जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इसमें क्या है कि प्राइस है ना एक सीधी एक जोन में से रिजेक्शन कर रहा है, परंतु यहाँ पे हम बात करें तो ये कंटिन्यू हायर लो फॉर्मेशन हो रही है कि प्राइस जो है ना एक हायर लो, परंतु कहीं ना कहीं ये एक हॉरिजेंटल जोन से रिजेक्शन ले रहे हैं। तो इस मंथ में क्या है, इस मंथ में इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट और क्लोज दे दिया। तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस अब एक निश्चित समय में एक अच्छा अपसाइड मूव बन सकता है। अगला देखें तो ये है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें क्या है, एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनी है जो कि मंथली चार्ट पे है, और उसका ब्रेकडाउन भी आता हुआ दिख रहा है। क्या है, क्योंकि ये एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन है। अगला चार्ट की बात करें तो इसमें क्या है, ये कंसोलिडेशन के नीचे इस मंथ में क्लोजिंग आ गई, तो इसको ये फॉर्मेशन रेक्टेंगल फॉर्मेशन है। इसने रेक्टेंगल फॉर्मेशन क्या है कि ये इस जोन में काफी समय तक कंसोलिडेशन करता रहा, फिर फाइनली अब नीचे की साइड इसने क्लोज दे दिया। तो हो सकता है आने वाले समय में और भी ये चार्ट नीचे जा सकता है, यानी कि ये एक वीकनेस शो कर रहा है। नेक्स्ट है गुजरात गैस। गुजरात गैस में भी हमें एक कंसोलिडेशन जोन के नीचे क्लोजिंग मिल गई, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी थोड़ा बहुत वीक हो सके। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न जिस रेंज को निकाल रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में उस रेंज तक भी जाने की संभावना बने। अब हम बात करें गेल इंडिया का, तो गेल इंडिया में भी इसी तरह की एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बन रही है। इसके बाद जीएनएफसी में बताया, तो जीएनएफसी में भी एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। तो इसमें एक रेक्टेंगल जो भी कि मंथली चार्ट पर। इसके बाद ब्रिटानिया की बात करें तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर जैसी फॉर्मेशन बन रही है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हेड, और नेक लाइन के नीचे भी क्लोजिंग आ गई है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा ब्रिटानिया में है ना हेड एंड शोल्डर जैसी पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद रेक्टेंगल फॉर्मेशन है, वो आपका लार्सन टूर्बो में है। फिर हम
पावर ग्रिड में है ना एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन है। अब बात करें तो रैन इंडस्ट्री में भी एक कंसोलिडेशन और कहें तो एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन का यहाँ भी ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। फिर आरईसी में एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। फिर एसबीआई में भी आपको राउंडिंग फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है। फिर डीएलएफ में रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेशन जो आप ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। अगले चार्ट की बात करें तो इसमें सुप्रीम में भी इसी तरह का रेक्टेंगल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हो देखने को मिल रहा है। फिर डिलीवरी में एक राउंडिंग टॉप जैसी फॉर्मेशन है जो एक मिडिल में बना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन जैसी इसने भी प्राइस ने है ना नीचे की तरफ एक अच्छा ब्रेकडाउन देखा। अब स्टील ने जेएसएल में हमने देखने क्या है कि प्राइस है ना एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जैसे यहाँ से देखें तो हमारे पास एक राइजिंग ट्रेंड लाइन और ऊपर से फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है, उसके हिसाब से हमें एक यहाँ पे सिमेट्रिकल, ठीक है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है। इसके बाद बात करें केपीआईटी की, तो केपीआईटी टैग में है ना एक मेगाफोन जैसा फॉर्मेशन बन रही है। तो ऊपर से तो आपको हायर हाइस बनते हुए दिखे, नीचे आपको लोअर लो जैसी फॉर्मेशन और एक ट्रेंड लाइन खींचने पर हमें लगा उस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक दिया, तो हो सकता है इस तरह की फॉर्मेशन आने वाले समय में इस वाले चार्ट पर देखने को मिल सकती है जिस पैटर्न के हिसाब से। इसके बाद हम बात करें इसमें एलआईसी में एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन इसमें भी बनी है। इसके बाद में श्रीराम फाइनेंस की हम बात करें तो श्रीराम फाइनेंस में इसने क्या है एक फ्लैग फॉर्मेशन जैसी, इसको हम फॉइलिंग चैनल का जो ब्रेकआउट दिया है जो एक बुलिश फॉर्मेशन हो सकती है। इसके बाद में हम इस सब इंडिया की बात करें तो इस सब इंडिया में भी प्राइस ने क्या है एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन नीचे जो ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है। इसके बाद हम एवर्ट इंडिया में ये ब्रेकआउट पर खड़ा है, एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन जैसे ही मंथली पे हायर मंथ क्लोज आते हुए दिखा है, तो प्राइस हो सकता है आने वाले टाइम में ये ब्रेकआउट के हिसाब से भी जा सकती है। फाइनली ये बुलिश है। बात करें हिंडाल्को का, हिंडाल्को में भी एक बुलिशी जैसा एक फॉलिंग चैनल लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, तो ये बुलिश है। एसबीआई कार्ड की बात करें तो एसबीआई कार्ड भी आपको एक बुलिश फॉर्मेशन जैसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से इसमें भी आपको एक अच्छा सा ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ये, तो ये थे हमारे पास में जो वो चार्ट थे जो मंथ में आपको मंथ के बेस पर जो पैटर्न बने और उस पैटर्न के हिसाब से आने वाले टाइम में इनमें किस तरह से मूव हो सकता है उसके बारे में हमने सीखा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।